अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा उन्वान है दयानतदारी। दयानतदारी का मतलब है ईमानदारी। किसी भी चीज, माल और हक को पूरा पूरा अदा कर देना क्या है? ईमानदारी। कोई भी आपके पास सामान अपना राज रखवाए या अपना कोई दुरुस्त मशवरा मांगे तो क्या है कि अपने जो आपके साथ गलत आ रहा है वो आप उसको बाहिफाजत किसी दूसरे तक ना पहुंचाए, उसकी हिफाजत करें, दयानतदारी कहलाता है। तो इस्लाम में इसके मुख्तलिफ किस्म के मफ़हूम बताए गए हैं, मुख्तलिफ तारीखें बताई गई हैं। तो पहले क्या है कि किसी के माल की हिफाजत करना, कोई भी आपके पास अपना माल रखवाए तो उसकी हिफाजत करना। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार जो ईमान नहीं थे लाते, उन्हें पता था ये सच्चे हैं, सादिक हैं, अमीन है, लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं थे लाते, लेकिन उसके बावजूद भी वो नबी करीम के पास अपनी ईमानदारी रखवाया करते थे। उन्हें मालूम था कि वो कभी भी अमानत में खयानत नहीं करते। नेक्स्ट है राज की हिफाजत करना। अगर आपके दोस्त जो है आपके साथ कोई भी किसी किस्म की बात है आपके साथ शेयर करते जो उसने किसी के साथ भी नहीं शेयर की थी, तो आप उसको अपने तक ही रखें, महदूद ये नहीं कि दूसरों के साथ जाकर उस बातों को डिस्कस करें और ये उसके माल उसकी बात पे उसके राज में क्या हो जाएगी, खयानतदारी हो जाएगी अगर आप उसको किसी के साथ डिस्कस करेंगे। तो उसने जो बात आपके साथ शेयर की है आप उसकी भी हिफाजत करें। दुरुस्त मशवरा देना, दोस्त यानी कि किसी को अच्छे तरीके से गाइड करना। कोई आपसे गाइडेंस मांगे, कोई मशवरा मांगे तो आप उसको अच्छा मशवरा दें। हिसाब किताब को दयानतदारी से अंजाम देना, यानी कि किसी भी किस्म का माल में, तिजारत में या कारोबार में किसी किस्म का भी जो हिसाब किताब होता है उसको ईमानदारी के साथ अंजाम दिया जाए। दयानतदारी की जिद, इसका ऑपोजिट क्या है, खयानत। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों को ना मानेंगे, इनके ऊपर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कोई आपके पास अपना माल पाएगा उसमें हम उसकी हिफाजत करने की बजाय उसमें से यूज़ कर लेंगे तो ये खयानत होगी। अगर राज पाएंगे, कोई आपके पास राज पाए तो आप उसकी हिफाजत ना करें, उसको क्या करें, किसी और को बता दें तो ये भी खयानत कहलाएगी। अगर आप उसको गलत मशवरा दें तो भी खयानत कहलाएगी। और अगर आप हिसाब किताब में भी ईमानदारी से, दयानतदारी से अंजाम नहीं देंगे तो ये भी खयानत होगी। अब इस दयानतदारी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं तर्जुमान, ऐ ईमान वालों, अल्लाह और इसके रसूल से खयानत ना करो। खयानत किस चीज़ में खयानत कि जो, और ना अपनी अमानतों में जानते बूझते खयानत ना करो। अल्लाह और इसके रसूल से किस चीज़ में खयानत ना करो, यानी कि जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक दिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत हमें मिली है उसको हम बिल्कुल वैसे ही अदा करें जैसे हमें मिलती आई है। ठीक है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना। अगर हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो ये क्या होगी, अल्लाह और रसूल के साथ खयानत होगी, जो कि बहुत कबीरा गुनाह है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सैक्रिफाइसेस किए, इतने मारे खाए हमारे लिए, हम तक हमारे लिए, हमारे जो नबी करीम की उम्मत थी यानी कि हम हमारे लिए सारी रात रात उठ के दुआएं की, हम हमारी बख्शिश के लिए, किस लिए था, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जो उम्मत आने वाली है यानी कि हम लोग वो सिरात मुस्तकीम पर चलें और जन्नत तक हमें वो रास्ता ले जाए। लेकिन हम क्या करते हैं आज के दौर में कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। हम उल्टे रास्तों में सॉन्ग सुनते हैं, गुनाह वाले काम करते हैं, गंदी ड्रेसिंग करते हैं और बहुत गंदी गालियाँ देते हैं। ठीक है, तो ये नबी करीम ने हमें नहीं सिखाया, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गुनाह के काम ऐसे नहीं करने चाहिए जो हमें अल्लाह और रसूल से दूर ले जाए और हमें खयानतदारी में काउंट किया जाए। अपनी इमानतों में जानते बूझते खयानत ना करो, यानी कि जो लोग आपके पास इमानतें रखवाते हैं उनको जानते बूझते हुए भी उनमें खयानत ना की जाए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारी ज़िंदगी में सबसे कामिल नमूना, बेहतरीन नमूना है, ठीक है, तो उन्होंने भी ईमानदारी के बारे में क्या फरमाया, दयानतदारी के बारे में इरशाद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, जिसमें अमानत नहीं उसमें दीन नहीं, यानी कि जो किसी की अमानत नहीं रख सकता, उसकी ईमानदारी के पास नहीं रख सकता, ठीक है, इन चीज़ों के मुताबिक, तो उसमें दीन ही नहीं है। सच्चा ईमानदार, नेक्स्ट नबी करीम का इरशाद है सच्चा ईमानदार ताजिर। ताजिर यहाँ सिर्फ जो तिजारत करने वाला है उनको नहीं कहा गया, हर किस्म के जो मुसलमान हैं, मोमिन हैं, उनको भी कहा गया। ठीक है, क़यामत के दिन नबियों, सदीकों कहते हैं सच्चे लोग। ठीक है ना, अगर आप किसी का राज रखेंगे कि दुरुस्त
शहीदों के साथ होगा। ठीक है, सच्चा ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों, सद्दीकों और शहीदों के साथ होगा। तो ये था आज हमारा टॉपिक। तो आपने इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना है। मैं आप इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि दयानतदारी का मतलब क्या है। दयानतदारी का मतलब है ईमानदारी, किसी भी चीज, माल या किसी के हक को पूरा अदा कर देना, उसमें बिल्कुल भी खियानत ना करना। जैसे कि इस्लाम ने अपने मफ़हूम के तौर पर बयान किया कि हम किस किस चीज़ में दयानतदारी कर सकते हैं, उसमें खियानत नहीं कर सकते। अगर खियानत करेंगे तो कितना कबीरा गुनाह होगा। नबी करीम ने भी फरमाया ना, जिसमें ईमानत नहीं है उसमें दीन ही नहीं है, यानी कि वो मुसलमान ही नहीं है, उसका कोई रिलीजन ही नहीं रह जाता। पहला क्या है, किसी के माल की हिफाजत करना, उसमें कोई भी खियानत ना करना, राज की हिफाजत करना, दुरुस्त मशवरा देना, हिसाब किताब को दयानतदारी के साथ अंजाम देना। ठीक है, और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान पाक में, ऐ ईमान वालों, अल्लाह और रसूल से खियानत ना करो। ठीक है, यानी कि जो अल्लाह ताला ने हमें सिरात मुस्तकीम दिया है, कुरान और सुन्नत, हम उसको छोड़कर भटकते फिरते ना रहें। ठीक है, और इस्लाम के राह पर चलते रहें, जो कि अल्लाह ताला ने हमें रास्ता दिया है सिरात मुस्तकीम, और अपनी ईमानतों में जानते बुझते हुए खयानत ना करें। यानी अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके कौन से हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी सारी जिंदगी गुजारना। अब अरशाद नबी करीम तो हमारे कामिल नमूना ना, हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है। तो उन्होंने क्या फरमाया है कि जिसमें ईमानत नहीं है उसमें दीन नहीं है। सच्चा ईमानदार ताजिर कौन है? ये सिर्फ तिजारत करने वाला नहीं है, यानी कि हर किस्म का कारोबार करने वाला हर कोई मोमिन मुसलमान, उसको इसमें बयान किया गया है, लेकिन इसका एक नाम दिया गया है। तो इससे हरगिज़ मतलब नहीं है कि सिर्फ ताजिर ही होगा, हर किस्म के मुसलमान को इसमें बताया गया है। क़यामत के दिन नबियों, सद्दीकों और शहीदों के साथ होगा। ठीक है, आज का हमारा ये लेक्चर था, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए।